आज साग की वजह से मैंने थोड़ी सी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेगा। अल्लाह पाक आपको अपने घर में आबाद रखे। हमेशा की तरह छोटी सी आप सभी के लिए दुआ है, अल्लाह पाक जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, जिनके पास अपना घर नहीं अल्लाह पाक उनको अपना घर दे, जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियां दूर कर दे, हर किसी की दिली आस मुराद पूरी कर दे। इस टाइम जो देश प्रदेश में मेरे बहन भाई बैठे हैं अल्लाह पाक उनको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो सुबह सुबह की रूटीन हमेशा की तरह आपसे शेयर करूंगी। जैसा कि शान और इनके पापा गए हुए काम पे, गुलफाम आया हुआ इधर मेरे पास बैठा कि मम्मा जल्दी से चाय बनाए, हम लोगों ने चाय पीनी है क्योंकि सुबह सुबह आज मौसम चेंज हो गया। अभी मिट्टी भी ठंडी, पानी भी ठंडा ठंडा वैसे भी मौसम है। तो मैंने कहा चले इनको चाय बना कर देती हूँ। वहाँ चाय ले जाता है तो फिर बाद में मैं ना जो भी मैंने घर का सिस्टम रोटी वगैरह बनानी वो आपसे शेयर करती हूँ। जी तो सवेरा को मैंने सेब काट कर दिया, मज़े मज़े से सवेरा सेब खा रही है। देखिए अभी इंसुलिन लगाने के बाद हल्का फुल्का नाश्ता करवाया है, तो अभी मैंने सवेरा को सेब काट के दिया। आज तो सवेरा ने जर्सी पहनी हुई है, कहने लगी मम्मा मुझे ठंड लगती है क्योंकि मौसम चेंज हो गया। तो सवेरा के जर्सी के देखें बटन टूटे फूटे हुए हैं, तो कहने लगी मम्मा मुझे नहीं लेकर दें। तो इंशाल्लाह मैंने कहा बेटा आपको नहीं लेकर दूँगी। तो चलो ठीक है आप सेब खा लो, तब तक के लिए मैं और को घर का काम कर लेती हूँ। बिलाल भी इसके पास आ गया तो उसको तंग करने के लिए। जी काम तो मुझसे होना नहीं अभी, तो सुबह के गए हैं, मैंने कहा साथ ही पानी दे आती हूँ और पता कर आती हूँ कि नाश्ता घर आकर करेंगे या फिर वहाँ करेंगे। फिलहाल तो घर में ही करेंगे, पानी वगैरह दे आती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या कर रहे हैं, कितना काम कर रही है। तो मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ शान और शान के पापा काम कर रहे हैं। वहाँ का जाकर आपको सारा गुजर दिखाऊंगी, कितना काम कर रहे हैं और कैसे काम हो रहा है और कैसे ईंटें बना रहे हैं। मैं जाने लगी हूँ पानी लेकर और साथ ही मेरे किधर गया बिलाल मेरे पीछे खड़ा है, साथ ही मेरा बिलाल भी जा रहा है, तो आकर जाकर वहाँ काट लेंगे। यहाँ ईंटें पकती हैं, इस तरह की ईंटें पकती हैं। और ये जो गुलाई है ना, आप जगह देख रहे हैं यहाँ कच्ची ईंटें लगती हैं, तो फिर कोला डालते हैं तो अच्छे तरीके से ईंटें पक जाती हैं, तो फिर ऐसे बाहर निकाल के लगा देते हैं। तो फिर आपको पता है हर चीज़ ईंटों से बनती है। तो काम करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि शान ने आज कितना काम किया है। आज तो सिर्फ थोड़ा सा काम किया है, मौसम खराब होने की वजह से। ये आज सिर्फ इन्होंने 2 लाइनें लगाई हुई हैं, तो अभी मिट्टी की थोड़ी सी है, देखते हैं एक तो और लाइनें लग जाएंगी तो 800-1000 तक ईंटें निकल जाएंगी। देखते हैं अभी। हमारे यहाँ तो आज धुंधला धुंधला सा मौसम है, जिसे फॉग कहते हैं वो है। तो ये देखो सारे इर्द गिर्द अभी है, अभी अच्छे तरीके से सर्दी भी नहीं आई, तो यकीन माने इस तरह ही लगता है कि जैसे हमारे यहाँ धुंध अभी से शुरू हो गई है। तो जी इमरान भी काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनको भी गुर्दे का मसला, ज़्यादा ज़ोर से भी ये काम नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता। और ये 2 लाइनों के आगे मिट्टी लग चुकी है, अब ये तीसरी लाइन लगेगी। बहुत ही जो मिट्टी वाला रेड़ा भारी होता है, कम से कम 1-2 मन के करीब होता है ये वज़न। लेकिन इस रेड़े पे मिट्टी लेके इस तरह ये ऊपर रेता लगा रहे हैं ताकि मिट्टी साथ लगे नहीं, आसानी से उतर जाए। एक रेड़े पे यकीन माने 1, 2 और 3 और 4 मिट्टी के जो ढेरियाँ ना 4 लगी हुई हैं। एक रेड़े के ऊपर इतना वज़न है।
और यकीन माने मट्टी को इस तरह बनाते हैं नरम बिल्कुल, बीच कोई रोड़ी ना हो इसमें, कोई मतलब कि साफ़ सुथरी मिट्टी हो, ना पतली हो ना ही ज़्यादा सख्त हो, फिर इसकी ईंट अच्छे तरीके से निकलती है। बहुत ही मेहनत वाला ये भी काम होता है। हम लोग आटा गूंथते हैं वो भी इतना साफ़ और अच्छे तरीके से गूंथते हैं ताकि रोटी सही बने, तो ये ईंटों का भी यही हिसाब होता है। मट्टी अच्छी बनेगी तो ईंट भी अच्छी निकलेगी। अभी ये शुरू करने लगे ईंट। ये देखें इस तरह पहले तो ईंट का मट्टी को बनाते हैं अच्छे तरीके से। ये इस तरह ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी ईंट निकली है। ये देखें मजबूत, बच्चों की देख लें, बच्चों की और इनकी देख लें ईंट का कितना फ़र्क है। फिर बच्चे तो बच्चे हैं। ये देखें बहुत मुश्किल काम है, जितना मुश्किल कहें उतना मुश्किल काम है। एक जैसी ईंट बिल्कुल। ये देखिए अल्लाह पाक बरकत डाले इस काम में। ये देखिए मट्टी को इस तरह बनाकर बिल्कुल एक जैसी प्यारी सी, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, दे देते ऐसे गई सच्चे के बीच ऊपर से काटते हैं, काट काट के फिर दे देते एक जैसी बिल्कुल ईंट है। बिल्कुल मट्टी को एक दूसरे के ऊपर फेंकते ताकि एक जान हो जाए, ना नरम हो ना सख्त हो। ये ऐसे ऊपर से मट्टी उतारते हैं ताकि ईंट बड़ी छोटी ना हो। बिल्कुल साफ़ सुथरी ईंटें, चार निकली कितनी माशाल्लाह साफ़ सुथरी है। तो जी इमरान साहब काम कर रहे हैं और बच्चे भी कर रहे हैं काम, क्योंकि सुबह सुबह इमरान जो है ना बच्चों के साथ ही आ जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब बड़े साथ हों तो फिर बच्चों का भी दिल करता है काम करने के लिए, तो इनके साथ ही वो भी आ जाते हैं। तो अभी इन्होंने आज एक लाइन 2 लाइनें लगी, तीसरी लाइन पे बैठे हुए हैं। तो जो है ना बिलाल साहब देखें मट्टी से खेल रहा है। जब घर होता है तो साफ़ सुथरा होता है। तो ये देखें मेरे साथ ही आज वो भी आया, कहने लगा मम्मा मैंने आपके साथ जाना है। मैं पानी लेके आई थी इनके पीछे, तो बिलाल भी मेरे साथ ही आ गया। और ये हमारे भट्ठे का व्यू है। आज धुंध से ये फॉग होती है, जैसे कि धुंध है, फॉग है। ये देखें सारे इर्द गिर्द वो है, सारे इर्द गिर्द। आई थी जहाँ शान और शान के पापा काम करते, तो मैंने इधर से गुजर रही थी, घर जाने लगी थी, तो मैंने कहा आपको विज़िट करवाती चलूँ। ये भट्ठे के क्वार्टर हैं, मतलब कि गोदी है छोटी सी, जो सारी लाइन पे ये क्वार्टर है। इसके बैक साइड पे भी इसी तरह क्वार्टर है, मतलब कि छोटी सी गोदी है। तो काफ़ी मतलब कि 20-25 घर बन जाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी अगर सब्ज़ी हो जाए तो, या फिर सब्ज़ी हो जाए, या फिर कोई इसी तरह की चीज़ें छोटी मोटी करियाने की जो दुकान होती है इस तरह की हो जाए। तो साथ ही हमारे कॉलोनी है, कॉलोनी में मतलब कि रहते हैं हम लोग, जो भट्ठे के लोग हैं मुझसे सब्ज़ी लें, करियाने की दुकान डाल लें, कोई चीनी, कोई घी, कोई इस तरह की चीज़ें मुझसे अगर लें। तो अगर मैं इस तरह की चीज़ें रख लूँ, छोटी सी दुकान हो जाए, तो चलो भट्ठे वाले लोग हमसे चीज़ें लें। मैं भी इधर भट्ठे पे ही रहती हूँ, तो चलो मेरे बच्चों का सरगट चलेगा, तो मेरे घर की जो है ना सरगट, वो अच्छे तरीके से निज़ाम मेरे घर का बहुत अच्छा चलेगा। अगर मैं कोई सब्ज़ी को इस तरह की चीज़ें रख लूँ ताकि भट्ठे वाले लोग भी हमसे चीज़ें लें, तो हमारे बच्चों का जो है ना अच्छे तरीके से खाने पीने का सरगट अच्छे तरीके से सज जाए। ये जी भट्ठे वाले लोगों को बेचारों की, तो इस तरह के घर होते हैं। तो हम का भी इस तरह का घर है, क्योंकि भट्ठे पे जब काम करना है तो इसी तरह के घर होते हैं। तो बस यही मेरी दिली ख्वाहिश है कि दुकान हो जाए, तो जो हम भट्ठा मज़दूर लोग हैं, चले ये भी हमसे चीज़ें लें, हमारा भी बच्चों का सरगट चलता रहे अच्छे तरीके से। ज़्यादा गोदी नहीं है, बस छोटी सी गोदी है, बाकी दुकानें दूर दूर हैं। तो चले मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों का इसी तरह घर बैठे बिठाए निज़ाम चलता रहे। काम तो मुझसे भी होता नहीं है, तो चलो घर में मेडिसिन भी मेरी चलती रहेगी, मेडिसिन भी होती रहेगी, घर में बैठे बिठाए मैं दुकानदारी करती रहूँगी, तो बच्चों का निज़ाम चलता रहेगा। जी तो सवेरा को मैंने ग्रेट काट कर दे दिए हैं, और देखिए मज़े मज़े से खा रही है। जब दिल चाहता है तब मैं इसको सवेरा को कोई ना कोई फल देती हूँ, क्योंकि ये खाती बहुत शौक़ से। अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी को भी अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। ये देखिए माशाल्लाह।
जी तो मैं जहाँ वो काम करते हैं शान, गुलफाम और इनके पापा, मैं घर आ गई हूँ। तो वो अभी काम कर रहे हैं तो मैंने कहा चले मैं घर जाती हूँ। और दोपहर हो गई, काफ़ी टाइम हो गया। सुबह उन्होंने नाश्ता तो किया था लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगी है तो मैंने कहा चले उनके आने से पहले मैं चावल बना लेती हूँ, दोपहर का भी खाना हो जाएगा और वो उनको भूख लगी, उनकी भूख की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो माशाल्लाह मैं चावल बना रही हूँ, चावल कंप्लीट तैयार हो जाएंगे तो वो भी आपसे शेयर करती हूँ। पानी तो मैंने चावलों में डाल दिया, अच्छी तरीके से आपको चावल धो लेती हूँ। हमारे यहाँ यकीन माने चावल बहुत ज़्यादा महंगे हैं। 1 किलो 250 रुपये का किलो है, तो बहुत महंगे हैं चावल। फिर ज़ाहिर सी बात है, इंसान हूँ, दिल करता है बच्चों का भी कि हम इस तरह की चीज़ें खाएं। फिर आज बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आज मम्मा हमें चावल बना कर दे दें, तो फिर मैंने कहा चले ज़्यादा नहीं। बीच में अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना आलू ना चने ना चिकन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सादा ही है पुलाव में बना रही हूँ। तो वो भी 250 रुपये किलो है, तो मैंने कहा चले बच्चों की शौक पूरी हो जाएगी। गरीबों के लिए तो महंगाई कमर तोड़ा है, यकीन माने। गरीब बेचारे की तो कमर टूट जाती है जब ये चीज़ें लेने के लिए बाज़ार जाते हैं ना, क्योंकि आमदन इतनी होती नहीं है। तो वैसे भी हम लोग भट्ठे का काम करते हैं तो आपको पता है जब भट्ठे के काम होते हैं वो इतनी आमदन नहीं होती है। 6 दिन हम लोगों ने ईंटें निकालनी होती है, 6 दिन आधे उन लोगों ने पैसे रखने होते हैं, आधे हमें मिलने। अगर 4000 का काम किया 2000 उन लोगों ने रखना, 2000 हमें मिलना। तो आप खुद सोचें और सोच में आप लोग पड़ गए होंगे कि 2000 में किस कदर एक हफ़्ता किस कदर मुश्किल से गुज़रता है। तो जी हाँ, बहुत ही मुश्किल गुज़रता है एक हफ़्ता 2000 में। तो बस अल्लाह पाक सब्र दे हमें भी, हमने अपने बच्चों को भी संभालना है। जी बेटा, तो चावल मैंने बना लिया माशाल्लाह, अभी मैं बच्चों को दूंगी। ये देखिए साथ ही मैंने बच्चों को रखे, चावल भी बच्चों को दूंगी, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। ये तो शान भी चावल खा रहा है, ये देखिए जी। तो काम करके आए थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने कहा चले फटाफट से चावल बना लेते हैं। ये सुभान भी चावल खा रहा है क्योंकि मैंने तो खाने नहीं, गुर्दे का मसला है तो मुझे डॉक्टर ने वैसे भी चावल रोके हुए हैं कि आपने नहीं खाने, तो मैं बच्चों को बनाकर दे देती हूँ, बच्चे शौक से खा लेते हैं। आज ना मानो मेरे बखियां च गोड्यां दर्द होगी, बखियां च गोड्यां च होंगे सदके जाऊं। जैसा कि आपको पता है कि मेरी बेटी को शुगर का मसला है, गुर्दों का मसला है, गंदम से एलर्जी है, आपको सब इन बातों का पता है। तो बेटा आपको आहिस्ता आहिस्ता आराम आएगा, क्योंकि आप जो आटा है ना गंदम के बगैर वो भी आप खा रहे हो, और साथ साथ आपको मैं थोड़ा बहुत फल फ्रूट भी दे रही हूँ। जितनी गुंजाइश है जितनी गुंजाइश है मैं अपनी बेटी को सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। तो आपके लिए सब दुआ करते हैं मेरे बेटा, आपने दिल को ना ये बातें दिल पे नहीं लेनी, ठीक है। आपके लिए सभी दुआएं करते हैं, मेरे बहन भाई आपके लिए सभी दुआएं करते हैं कि मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी बेटी मरीज़ है और मुझे इसी बात का डर लगा रहता है खुदा ना खास्ते से कुछ हो ना जाए, क्योंकि एक ही मेरी बेटी है माशाल्लाह, दूसरे बेटे हैं तो ये छोटी है। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसी तरह हमारी सपोर्ट करते रहे, ताकि हम अपनी बेटी का इलाज कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से इलाज कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेटी को आराम भी आ जाएगा। दुआओं की ज़रूरत है, प्लीज़ इसी तरह दुआएं करते रहिएगा मेरी बेटी के लिए। और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को देखे पहले से काफ़ी फ़र्क है, पेट भी साथ साथ हो रहा है और तबीयत में भी कुछ सुधार आ रहा है। लेकिन जो ना जोड़ों में अभी तक दर्द होता है, बहुत ज़्यादा वीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक है, बाजू वीक है, जान नहीं है इनके बाजू में, जितना दर्द होता है। तो बस अल्लाह पाक हिम्मत देगा, ताकत देगा, तो इसी तरह इलाज में बेटी का करती रहूँगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चलने फिरने से कभी घुटनों में दर्द होता है और कभी सोजिश हो जाती है, सूज जाते हैं हाथ पाँव, तो आहिस्ता आहिस्ता आराम आएगा, अचानक नहीं ना, इतनी बड़ी बीमारी है, आहिस्ता आहिस्ता आराम आएगा इंशाल्लाह। तो जी मैंने आपको सभी रूटीन घर की शेयर कर दी है। तो बाकी बात यह है कि मैं आई थी अपनी कज़न के घर, क्योंकि मैंने कुछ दवाई लेनी थी,
तो मैंने कहा वो भी ले आती हूँ। और फिर रास्ते में इनका घर आता है तो मैंने कहा चले इनसे मिलती जाऊँ। और जब मैं घर इनके आई हूँ, चाय थी इन्होंने पिलाई है, तो एक और मज़े की बात, मैंने इनके यहाँ साग देखा है। देखें ये लोग साग बना रहे हैं, स्पेशल सौगात गाँव की। ये देखें माशाल्लाह इनके यहाँ साग बन रहा था, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से साग बनाए, मैंने तो लेकर जाना है। तो मेरी कज़न कहने लगी कोई बात नहीं, आप साग लेकर जाइएगा, थोड़ी देर और है, आधा घंटा और लगेगा, तो फिर मैं साग लेकर जाऊंगी। जब मैं घर जाऊंगी तब मैं इसको अच्छे तरीके से बनाऊंगी, वो भी आपसे शेयर करूंगी। क्योंकि जी तो साग तैयार हो रहा है माशाल्लाह, कर दिया है। मैंने कहा साग तो मैंने लेकर जाना है, और देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है, खाने में देखें किस कदर मज़े का लगेगा। घर जाकर शौक़ से इसको जो मैं बनाऊंगी तो फिर खाऊंगी तड़का वगैरह लगाकर। गांव की स्पेशल सौगात साग सबको मज़े का लगता है, सबको ये पसंद है। बच्चों आप पीछे हो जाओ, बिलाल आप पीछे, बिलाल भी मेरे साथ आया हुआ है, बिलाल पीछे हो जाओ। ये चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंचे हैं, काफ़ी लेट हो गया, अंधेरा छा गया। तो ये देखिए अभी मैंने साग हाथ में भी पकड़ा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो काफ़ी लेट तो हो गया, लेकिन अभी इसको तड़का लगाएंगे, अच्छे तरीके से इसको सही करेंगे, फिर हम खाना खाएंगे। तो काफ़ी लेट हो गया, तो इसी टाइम के साथ हम आपसे करते हैं व्लॉग का आगाज़, सॉरी ख़त्म करते हैं व्लॉग, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है प्लीज़ प्यारा से उर्दू में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें। सुबह अच्छे और नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। तो अभी अंधेरा बहुत हो गया, अंधेरा तो अभी मैं इसको सही करती हूँ। सही सलामत अल्लाह पाक का शुक्र घर पहुँचे हैं, क्योंकि हमारी जो मोटर बाइक है वो भी बिल्कुल खंडारा है, तो शुक्र है सही सलामत घर पहुँचे हैं, डर लगा रहता है। जी